नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन अमिता चौधरी है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो तुलसी हेल्थ केयर में काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से। आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैडनेस एक इमोशन है और डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। आइए समझते हैं कि कैसे हम सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क को समझ सकते हैं। जो सैडनेस है, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक इमोशनल स्टेट है। वो इमोशनल स्टेट हमें किसी भी कारणवश आ सकती है। हो सकता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो, काम में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, घर में किसी के साथ कुछ इशू हो गया हो, या कोई किसी का लॉस हो गया है हमारी लाइफ से, या हमारे वर्क प्लेस में कोई दिक्कतें आ रही हो, या हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ये जो इमोशनल स्टेट है, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब इस इमोशनल स्टेट से गुजरते हैं और ये कुछ घंटों के लिए आ सकती है या कुछ एक आध दिन के लिए आ सकती है, लेकिन उसके बाद हम इससे निकल पाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। हम वो जो इमोशनल स्टेट ऑफ सैडनेस है उससे हम आसानी से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय के लिए हमको लगता है कि बस इससे बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, बट वी आर एबल टू ओवरकम, और जो बाकी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं हम उनको एंजॉय कर पाते हैं। वेयरएज जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जैसे कि मैंने कहा एक सिवियर मेंटल इलनेस है जिसकी रेंज माइल्ड, मॉडरेट टू सिवियर हो सकती है। और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, आइए समझते हैं वो क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले है कि परवेजिव सैडनेस ऑफ मूड। परवेजिव मतलब कि अगर सिचुएशन भी चेंज हो गई है तो भी हमारी वो सैडनेस ऑफ मूड नहीं जाती है, वो परसिस्ट करती है, और ये ड्यूरेशन मिनिमम 2 हफ्ते के लिए होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, कि जैसे अगर किसी को पहले टीवी देखना पसंद था, या स्पोर्ट्स खेलना पसंद था, या अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद था, वो अब उसमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनको ये सब चीज़ें देख के बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है और बहुत बस अकेला रहने का मन करता है। तीसरा सिम्टम है कि उनको बहुत थकान महसूस होती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ज़्यादातर समय बिस्तर में रहने का मन करता है, और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीज 3 आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा पेशेंट को लॉस ऑफ अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कि जैसे अगर कोई महिला है घर में खाना बना रही है तो हो सकता है वो नमक मिर्ची भी गड़बड़ कर दे, या ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे उनका मन नहीं लग रहा है और उनका काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। सुसाइडल थॉट्स कैन बी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी कि या तो वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं सुसाइड करने की, या पैसिव मतलब कि ऐसे ही मरने के ख्याल आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही जो फ्यूचर है बहुत ही ब्लीक और पेसिमिस्टिक लगता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। इसके अलावा पेशेंट को सोने में दिक्कत आ सकती है। देयर कुड बी डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ स्लीप, या रात में कई बार आँख खुलती है, या इसके अलावा सुबह जो उनका नॉर्मल समय है 7 बजे का, उससे 2 घंटे पहले ही वो उठ जा रहे हैं, मतलब कि अब पेशेंट 5 बजे उठ जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट का जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ही लो रहता है। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, और अक्सर ये जो फीलिंग है, ये ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है मैं इससे कभी भी नहीं निकल पाऊँगा। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी जहाँ उनको अपने पास से रिलेटेड बहुत रूमिनेशन हो, मतलब बार बार वो पुरानी बातें याद आ रहे हैं, और ऐसा फीलिंग ऑफ गिल्ट आ सकता है कि मैंने लाइफ में बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत बुरा किया है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस मैं इसमें स्टक हो गया हूँ। ये समझना है कि पेशेंट जानबूझ के बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है, वो एक सिवियर मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, इसलिए ऐसा उनके साथ हो रहा है। और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स उनकी जो सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, मतलब उनका एकेडमिकली अगर कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है उसमें डिफ़िकल्टी आने लग जाती है। अगर कोई घर में कोई महिला काम कर रही है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आ सकती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रही हैं, या कोई व्यक्ति है जो बाहर जाके काम करता था ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी, वो अब जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो मूड स्टेट है वो कंटिन्यूसली एक जैसी ही बनी हुई है।
अगर ये लक्षण 2 हफ्ते तक आपको किसी में भी लगे, दिखाई दे या आप महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये सिग्नल है कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपको मेडिसिन की मदद से हेल्प कर सकते हैं। साथ में साइकोथेरेपी फॉर डिप्रेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, जिसमें कि हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूटिलाइज करते हैं और इसमें हम पेशेंट की जो थॉट्स हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से सोचने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए और जानकारी प्रदान कीजिए। अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर ये मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो या डिप्रेशन या सैडनेस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जो कि कुछ दिन या कुछ घंटों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये साइन है कि आप संपर्क करें, आप तुलसी हेल्थ केयर टीम को संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।